हेलो एंड वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आज जो हम लोग का जो टॉपिक था फेजल वर्ब, आज उसके हम दो वर्ड्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको लेके आए हैं। एक तो टेक, इससे जितने फेजल वर्ब बनेंगे हम उसको ध्यान से समझेंगे। और इसके बाद होता है सेट, सेट से जितने भी फेजल वर्ब बनेंगे उसको हम ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जो है क्योंकि इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बैंकिंग में या एसएससी में, तो जितने भी इनसे वर्ड बनेंगे और जो टफ वर्ड होंगे उनके हम एग्जाम्पल से उनको समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने वर्ड लिया कॉन्सेप्ट टेक आफ्टर लिया। टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है, तो इसे ऐसे समझिएगा, थोड़े ध्यान से दिमाग लगा के समझिएगा, क्योंकि हम लोग का जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हमने वन टाइम लिखना है और वन टाइम में ही वो चीज़ याद हो जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसी मेथड के हिसाब से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज़ लेता हूँ, मान लीजिए मैंने गाड़ी ली, ऐसे मान लो, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा कि सर हम पे तो गाड़ी पहले से है। मैं कहा कोई बात नहीं, मैंने भी ले ली, आपके पास पहले से है। तो आपने कहा सर टेक मतलब ले ली, इसके बाद अब क्या? मैंने कहा इसके बाद आप और मैं एक जैसे हो गए। ऐसा समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या बोला, मैंने बोला टेक मतलब मैंने ले ली। आपने कहा सर टेक लेना, इसके बाद क्या? गाड़ी ले ली, इसके बाद क्या? मैंने कहा अब आप और मैं एक जैसे हो गए। तो इसका यूज जो होता है वो यूज होता है जब कोई आदमी एक जैसा हो दिखे। एक जैसा दिखने का मतलब होता है कि जनरली जैसे कभी कभी होता है ना कि इसकी जो शक्ल है वो इसके पिताजी से मिलती है, इसकी शक्ल इसकी माताजी से मिलती है। तो जहां शक्लें एक जैसे मिले, मतलब एक जैसा समान लगे, ठीक है, रिजेंबल वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, वर्ब में यूज होता है एक समान होना। तो वहां पे क्या यूज होता है? टेक आफ्टर यूज होता है। बात समझ में आ गई? जैसे कहा जाता था कि प्रियंका गांधी की जो शक्ल है वो इंदिरा गांधी से मिलती है, तो दोनों की शक्ल लगभग लगभग समान दिखती है। तो वहां पे जो है क्या यूज होता है? टेक आफ्टर यूज होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला शी टेक आफ्टर हर मदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि शी टेक आफ्टर हर मदर। तो इसका मतलब वह दिखती है कैसी? अपनी माता जैसी। बात समझ में आ गई? मैंने बोला आई टेक आफ्टर माई फादर, दैट मीन्स मैं कैसे दिखता हूँ? समान दिखता हूँ। किसके समान दिखता हूँ? अपने पिताजी के समान दिखता हूँ। मतलब हम लोगों की जो फेस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? अपने पिताजी जैसा है। इसका कैसा है? इसकी माता जी जैसा है। तो जहां भी जो है आदमी की शक्ल मिलती हो, जुलती हुई, तो वहां पे आप टिक आफ्टर लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? कैसे समझना है? मैंने बोला मैंने ले ली, आपने कहा इसके बाद क्या? मैंने कहा इसके बाद मैं आप कैसे हो गए? समान हो गए। ठीक है, तो जब समान हो जाते हैं, आदमी एक जैसा लगता है, तो वहां पे क्या लगाते हैं? टेक आफ्टर लगाते हैं। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टेक डाउन। टेक डाउन का क्या मतलब है? इसे बड़े ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला टेक डाउन, आप किसी को लिखने के लिए कैसे बोलते हैं? कि आप कैसे बोलते हैं? हाँ भाई लिख। किसी को डांटते तो हाँ भाई एक काम पे लिख, पहले फटाफट लिख, फटाफट लिख, ऐसे बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? लिख, पहले यहाँ लिख। कैसे डांटते हो बच्चों को? कैसे डांटते हो? हाँ भाई पहले लिख, हाँ हाँ ज्यादा बातचीत, लिखो। तो इसका मतलब क्या है? टेक डाउन। टेक डाउन, तो टेक डाउन का मतलब होता है लिखना होता है। क्या होता है? लिखना। कैसे कहते हैं? हाँ भी लिखो। तो ये जो फिंगर है कैसे लिखते हैं? हाँ भी यहाँ लिखो, फटाफट यहाँ लिखो। तो इसका मतलब क्या है? टेक डाउन। टेक डाउन ले जाने का मतलब ही क्या होता है कि जब आप किसी को बोलते हैं ना हाँ भी यहाँ लिखो, तो ये टेक डाउन का मतलब ही क्या होता है? लिखना होता है। ठीक है, समझ में आया? कैसे समझोगे? टेक डाउन, हम किसी को भी बोलते हैं कि हाँ भाई चलो पहले लिखो, बाद में बात करना, पहले लिखो, तो हम ये फिंगर ऐसे ले जाते हैं, हम ऐसे ले जाते हैं। तो टेक डाउन ले जाने का मतलब क्या होता है? क्या कहना चाहते हैं? लिखना चाहते हैं, लिखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो टेक डाउन का मतलब क्या हुआ? लिखना। जैसे मैंने बोला शी वॉज बिजी इन टेकिंग डाउन स्टोरी। तो बिजी है किस चीज में? लिखने में, मतलब राइटिंग। बात समझ में आ गई? टेक डाउन मतलब लिखना। ठीक है, जैसे मैंने बोला जनरली सेंटेंस होता है ना, द स्टेनो टुक डाउन एवरी वर्ड। कैसे? केयरफुली। स्टेनोग्राफर होता है ना, तो क्या होता है? कोई भी वर्ड लिखते हैं तो बड़े ध्यान से लिखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है टेक डाउन का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। ठीक है, और टेक आफ्टर का मतलब इसके बाद क्या? एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। टेक ऑफ, टेक ऑफ क्या होता है?
टेक ऑफ तो बहुत सुना होगा आपने, टेक ऑफ। प्लेन में बैठते हैं तो क्या हो जाता है, वो टेक ऑफ हो जाता है। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, क्या होता है, छोड़ना। किसको, रिमूव ग्राउंड, जमीन पे छोड़ देना। अब हवा में उड़ना, टेक ऑफ किया, टेक ऑफ किया, प्लेन उड़ गया, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला द एरोप्लेन टुक ऑफ, उड़ा कैसे, एट द राइट टाइम, ठीक है। तो टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ का मतलब होता है जमीन को छोड़ना, अब उड़ जाना। तो जब उड़ते हैं तो टेक ऑफ, ठीक है। टेक डाउन लिखो, ठीक है। और टेक आफ्टर क्या हुआ, एक जैसा होना, एक समान होना, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। थोड़ा दिमाग लगाएंगे, मैंने बताया आपको वन टाइम आप लिखना, एंड टू एंड आपको याद हो जाएगा, इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, टेक ओवर का क्या मतलब होता है, ये आप बहुत सुनते हैं। मैंने बोला ना, मैंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, अब इस जगह को मैं देखूंगा। तो मैंने क्या किया, टेक ओवर किया, ठीक है। क्या किया, टेक ओवर। समझ में आ गया। मैंने बोला कि जैसे जनरली क्या होता है कि किसी भी पद पे आप पहुंच जाते हैं, किसी भी पद पे आप पहुंच जाते हैं, तो वो आदमी को साइड हटा देंगे, यार तू हट जा, अब इसे मैं देखूंगा। तो मैंने क्या किया, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको क्या किया, टेक ओवर किया। क्या किया, टेक ओवर। तो इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करते हो, टेक अप। ठीक है। तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेना अपने हाथ, ठीक है, अपने अंडर कर देना किसी को, वहां पे क्या यूज होता है, टेक ओवर करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अपनी कंपनी चलाते हैं, अब हम आपकी कंपनी ले लेंगे, ठीक है। तो आपकी कंपनी को क्या किया जाएगा, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब होता है कि जैसे मान लो he tried to take over another company, that means कि आप क्या करेंगे, you will take a responsibility, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, टेकन टू। टेकन टू का मतलब क्या होता है, जनरली ये जो वर्ड होता है ये वर्ब के टॉपिक में आता है। कौन से टॉपिक में आता है, जीवन एक टॉपिक आता है उसमें यूज होता है। टेकन टू का मतलब होता है हैबिट होना, किसी चीज की क्या होना, आदत होना। बात समझ में आ गई। जैसे मुझे शूज की आदत है पहनने की, ठीक है। तो शूज की आदत होगी, किसी को क्या होती है कि ग्लासेस की आदत होती है, किसी को फोन की आदत होगी, या फोन जो है बदल देंगे, नए नए फोन चाहिए, ठीक है। तो गैजेट्स, तो किसी चीज की आपको अगर हैबिट है तो वहां पे आप किसका यूज कर सकते हैं, टेकन टू की। जैसे मान लीजिए मैंने बोला she took to wearing a long dress, ठीक है। तो उसको आदत है किसकी, पहनना क्या, लॉन्ग ड्रेस, ठीक है। तो आदत होना, हैबिट होना, ठीक है, किसी चीज की भी, तो आप वहां पे यूज करते हैं इसका, टेकन टू का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब क्या है, टेक अप। आपका मतलब क्या होता है, आपका मतलब होता है ले जाना, क्या करना, आप उठाना, ठीक है। आप खुद को क्या करना है, उठाना है। तो खुद को कैसे उठा सकते हो आप बात समझो। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए टेक अप बोला मैंने, टेक अप का मतलब ये होता है कि आप जो है अब खुद को ऊंचा उठाना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो। तो आगे आप कैसे बढ़ोगे, थोड़ा दिमाग लगाए। कब बढ़ोगे आप आगे, आगे आप तब बढ़ोगे जब आपकी जो भी हॉबी होगी, क्या होगी, जो भी हॉबी होगी आप उसी पे क्या करते हो, काम करते हो। तो क्या करते हो, स्टार्ट योर हॉबी। तो जब भी आप अपनी हॉबी पे काम करते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, टेकअप यूज करते हो, ठीक है। या जब आप पढ़ते हो, कुछ लोग होते हैं ना कि जब पढ़ाई दबा के हमने पढ़ाई की, मेहनत की है, तो आप वहां पे भी क्या लगा कर सकते हो, टेकअप। तो ये स्टडी के लिए यूज भी होता है। और जब आप हॉबी का अपना हॉबी का पालन करते हो, हॉबी मतलब जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको उसी पे काम करते हो, तो आप वहां पे भी टेकअप लगा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने बोला he took up modeling, ठीक है, एज अ करियर। तो उसने क्या चुना, उसने जो हॉबी है, उसकी जो हॉबी थी क्या, मॉडलिंग, उसको कैसे चुना, एज ए करियर। तो जब भी आप किसी भी हॉबी को क्या करते हो, हॉबी पे काम करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप वहां पे क्या लगा देते हो, टेक अप लगाते हो, ठीक है। टेक अप मतलब खुद को उठाना। और जब खुद को उठाओगे तो या तो पढ़ के, स्टडी से,
या जो भी आपकी हॉबी है उस पर अच्छे से डट के, उस पर अच्छे से काम करके। तो टेक अप मतलब होता है कि किसी भी चीज को उठाना। अब उठाओगे कैसे, बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये नोट नोट किया होगा आपने, ठीक है, तो हटा देता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला है, आपको बस एक ही बात बोली कि आप खाली वन टाइम लिखिए, कॉपी उठाइए, पेन लीजिए, वन टाइम लिखिए, आप इसे ऑटोमेटिक ही आपको ये सब याद हो जाएगा, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब भी आपको एग्जाम में मिलेगा तब आपको बात समझ में आएगी यार कितनी आसानी से हमने ये सब चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, देखिए हमेशा जो है टाइम नहीं मिलता है, आप ये सोचेंगे नहीं मैं एग्जाम में देख लूंगा, एग्जाम से पहले देख लूंगा, ऐसा नहीं होता। सभी चीजें एक सिस्टम होता है, एक वे होता है। आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, नोट्स अच्छे से बनाएंगे, तो एग्जाम में भी आपको फायदा होगा। एक एक आप ये समझिए कंपटीशन में क्या होता है कि एक एक मार्क्स की कीमत होती है। ठीक है, अगर एक भी मार्क्स कम आया, खेल खत्म, एक साल का गैप आ जाता है। तो इसलिए कहता हूँ कि हमेशा जो है अच्छे से नोट्स बनाएंगे और सही से पढ़िए। ठीक है, चलिए टेक इन क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। टेक इन का क्या मतलब होता है? टेक इन ऐसे है, देखिए आप भी ऐसे समझिए, टेक मतलब लेना, ले जाना, इन मतलब इनसाइड समझिए। हम किसी को इनसाइड ले आते हैं, हम कैसे कहते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए 5 लोग खड़े, तो हम उसमें से एक को बोलेंगे आप ही थोड़ा यहाँ ही, क्यों आए, मतलब कान की बात है, क्या कहते हैं, एक कान की बात है, आप यहाँ आइए। तो जैसे हम उसे अलग से लेके जाते हैं, उन 5 में से एक को अलग लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं कि कान की बात है। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी के लिए, किसी के सामने नहीं कह सकते। ठीक है, तो जनरली टेक इन का मतलब होता है जब आप किसी को धोखा देते हैं, बी क्या दिया जाए, जब किसी को धोखा दिया जाए, किसी से छल किया जाए। ठीक है, तो वहां पे इसका यूज होता है जब किसी से धोखा दिया जाए, छल होता है ना, किसी को जाल में फंसा देना। ठीक है, जाल में फंसाना। ठीक है, तो वहां पे किसका यूज होता है, टेक इन का। जैसे होता है ना, कोई हमें प्रॉमिस करके चला गया, ठीक है ये हम आपको पैसे जो है 10 दिन बाद दे देंगे, तब नहीं आए, 20 दिन बाद तब नहीं आए, तो क्या होगा कि अपनी बातों से हमें फंसा के चले गए। तो वहां पे किसका यूज होगा, टेक इन का यूज होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला बाय हिज प्रॉमिस, तो क्या हुआ, मुझे धोखा दिया गया, किसकी, छला गया, किससे, उसकी प्रॉमिस के द्वारा, जो भी उसने मुझे प्रॉमिस किया था उसके द्वारा मुझे क्या किया गया, छला गया। ठीक है, मुझे धोखा दिया गया। तो टेक इन का मतलब क्या होता है कि आप जब किसी को धोखा देते हैं तो वहां पे इसका यूज होता है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्या है, टेक फोर। टेक फोर का मतलब होता है किसी को गलत समझना, किसी को गलत समझना या किसी चीज को गलत समझना। आप वहां पे जो है टेक, आप ऐसा समझिए ध्यान से भाई, टेक मतलब ले जाना, इसका मतलब होता है के लिए। अब किसी चीज के लिए, किसी के लिए आप कोई चीज लेके गए, मान लो किसी ऑफिसर के पास गए, आप किसी डीएम से मिलने, आईएएस के पास, किसी के पास गए हो। ठीक है, तो जब आप उनके लिए कोई चीज लेके जाते हो, आप गए हो मिलने, लेकिन आपने जाते ही सबसे पहले कहा ये लीजिए जी, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वो जो आदमी होगा वो आज समझ जाएगा इससे कोई ना कोई काम होगा। तो क्या समझा उसने, उसने गलत समझा। आप किस लिए गए थे, आप गए थे खाली मिलने, और जब आप मिलने जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ साथ में लेके जाते हैं। तो अपना पॉइंट तो ये था कि हम मिलने जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, लेकिन उसने क्या समझा, गलत समझा। तो जब भी आप टेक लेते हैं कोई चीज किसी के लिए, ठीक है, तो वो आदमी उस चीज को गलत समझ ले, ठीक है, या हम खुद किसी चीज को गलत समझ ले, तो वहां पे किसका यूज होता है, टेक फॉर। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। मिस्टेक फॉर, तो इसका मतलब टेक ले जाना, फॉर किसी के लिए, किसी के लिए ले जाओगे तो क्या हुआ, उसने आपको गलत समझा। कभी कभी होता है ना, हम किसी इंसान को गलत समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला आई टुक हर फॉर अ थीफ, मैंने उसे क्या समझा, किसे क्या समझा, अ थीफ, लेकिन क्या बाद में पता लगा कि क्या थे वो, एक सज्जन महिला थी। ठीक है, लेकिन मैंने एकदम से देखते क्या समझा कि वो क्या है, आई टुक हर फॉर अ थीफ, मैंने गलत समझा, क्या समझा उसको,
ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी को गलत समझते हैं तो आप टेक फॉर लगा सकते हैं। टेक इन का मतलब क्या होता है, कान की बात बुला लो, तो किसी को धोखा देना, ठीक है। और उसके बाद टेक आफ्टर बताया था, एक जैसा लगना, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या बताया था, तो जो भी उम्मीद आपने नोट्स बनाए होंगे, टेक आफ्टर बताया, टेक ओवर बताया होगा, टेक अप बताया, टेक ऑफ बताया, ठीक है। तो उनको ध्यान से समझना, उनको आप वन टाइम लिखोगे तो ऑटोमेटिक वो सब याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेट अबाउट। सेट अबाउट, सेट अबाउट का क्या मतलब होता है, अब क्या करना, सेट करना, सेट। अब अबाउट क्या होता है, किसी चीज को लेके, मतलब किसी के क्या करते, किसी के बारे में कोई चीज सेट करना। अब सेट अबाउट जनरली इसका मतलब होता है कि जब जैसे आपने एक गोल सेट किया, ठीक है, मैंने कहा यार मुझे ये बनना है, यहाँ मुझे पहुंचना है। अब उसके लिए जो भी आपके एक्शन होंगे, मतलब आप कोई भी काम उसके लिए स्टार्ट करते हो, स्टार्ट डूइंग, कोई भी काम स्टार्ट करना, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, सेट अबाउट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि यू शुड सेट अबाउट क्या, योर बिजनेस, क्या स्टार्ट करना चाहिए, योर बिजनेस विदाउट डिले, बिना किसी डिले के, ठीक है। तो जब भी आप सेट अबाउट मतलब स्टार्ट करते हो कोई चीज, ठीक है, तो वहां पे मतलब कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हो तो आप वहां पे क्या लगा देते हो, सेट अबाउट लगा देते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टार्ट डूइंग, किसी भी काम पे क्या करना, किसी भी काम पे वर्क करना, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, सेट असाइड। सेट असाइड, असाइड का मतलब क्या होता है, असाइड का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को साइड में कर देते हैं, ठीक है। बाय साइड कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बाय साइड। बाय साइड का मतलब क्या होता है, देखो जनरली इसका जो मीनिंग होता है, जनरली इसका जो मीनिंग होता है, ये कोर्ट वोर्ट में यूज होता है। कहाँ यूज होता है, कोर्ट वोर्ट में। कोर्ट में यूज कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा है, जज ने कहा इसे हटाओ, हम तो पहले इसे देखेंगे, किसे देखेंगे, हम तो पहले ये देखेंगे रिया चक्रवर्ती ने बीड़ी पी या नहीं पी, ठीक है। इसने क्या किया, हम इस पे ध्यान देंगे, हमें छोटे मोटे मुद्दे साइड हटाओ। तो उन्होंने क्या किया, किसी भी अगर मामले को साइड में हटाया, तो वहां पे आप किसका यूज करते हैं, सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब जनरली क्या होता है, एलोकेट करना, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को साइड में कर देना। बात समझ में आ गई, ठीक है, कि पहले हम बड़े बड़े मुद्दों पे ध्यान देंगे, छोटे मुद्दों पे ध्यान नहीं देंगे। तो आपने क्या किया, मामले को साइड साइड किया, तो क्या किया, सेट असाइड किया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, ही सेट aside all the objection, ठीक है, the judge, ठीक है, set aside all the objection and granted my request, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या किया कि जो जज ने क्या किया, जितने भी ऑब्जेक्शंस थे मेरे अगेंस्ट थे उनको साइड हटाया, जो मैंने बात कही थी उस पर क्या किया, हाँ ठीक है छोड़ो इसे। तो जितना मामला था, जितने ऑब्जेक्शंस थे उसको साइड में हटाया, और जैसे का एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है इसको क्या देते हैं, बेल देते हैं, मामले को हटाओ, पहले इसको इसके क्या भेज दो, घर भेज दो, हाँ जो भी केस होगा घर से लड़ेगा। तो ऐसे मुकाबले में, ऐसे मतलब ऐसे मामले में आप किसी भी चीज को क्या जनरली जज के हाथ में होता है, जज जो है किसी मामले को साइड में हटा देता है तो वो हटा देता है, किसी पे जो है एक्शन लेना होता है तो वो ले लेता है, जज जज होता है, ठीक है। तो वहां पे सेट असाइड यूज होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सेट इन। अरे वाह, सेट इन, सेट इन से वर्ड समझ में आता है क्या, सेटिंग, ठीक है। तो सेटिंग का मतलब होता है क्या करना है, जनरली इसका मतलब होता है बिगिन, किसी चीज का क्या हो जाना, आरंभ होना, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के जन, जिंदगी बड़ी गदम। क्या है, सेट इन का मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्या हो जाना, स्टार्ट हो जाना। अब स्टार्ट होना कैसे होता है, जैसे मान के चलिए जनरली इसका यूज कैसे होता है, जैसे सेट असाइड का यूज होता है कहाँ पे, जब कोर्ट वोर्ट का मामला होता है तो आप सेट असाइड का यूज हो जाता है। ऐसे सेट इन का यूज होता है जब आपका कोई भी ऐसा मौसम है, कोई सीजन है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है,
सीजन स्टार्ट हो रहा है, मौसम स्टार्ट है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि गर्मी आने वाली है, समर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ठंड आने वाली है, विंटर स्टार्ट हो गए। तो अगर कोई भी अगर सीजन है वो स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पे मौसम के लिए जनरली इसका यूज होता है, किसका, सेट इन का। सेट इन का यूज कहाँ होता है, मौसम के लिए। मौसम क्या होता है, जब कोई आने वाला होता है, मौसम आने वाला है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ठंड आने वाली है, तो क्या हुआ, ठंड स्टार्ट होने वाली है, तो वहां पे किसका यूज हो, सेट इन का, ठीक है। या गर्मी आने वाली है तब, जैसे आपने कहा ना बाय अ फैन एज द समर, ठीक है, सेट इन, क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप जो है किसका यूज कर सकते हो, सेट इन का। सेट इन का मतलब होता है कोई भी मौसम आने वाला, ठीक है, तो वहां पे आप किसका यूज कर सकते हो, सीजन स्टार्ट होने वाला, सेट इन का। सेट इन, स्टार्ट होने वाला, ठीक है। चलो, सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अभी तक हमने इतना सब कुछ सेट किया। सेट इन, सेट इन, सेट इन क्या होता है कि कोई चीज स्टार्ट होना है, ठीक है। सेट ऑफ, मैंने बोला सेट अप बंद, बहुत सेट किया हमने, अब सेट बंद, मतलब सेट करना, मामला बंद। तो सेट ऑफ का जनरली ये हटा देता हूं मैं, ठीक है, ये थोड़ी तो क्या बताना, जैसे मैंने बताया सेट इन, सेट इन का मतलब होता है कोई चीज क्या होना, स्टार्ट होना। स्टार्ट में भी क्या होना, मौसम स्टार्ट होता है, सीजन स्टार्ट होता है, ठीक है, वहां पे यूज होते हैं, ठीक है। चलिए, अब सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि जितना भी अभी मैंने सेट किया वो सब बंद। अब मैं एक यात्रा पे निकलूंगा, ठीक है, किस पे निकलूंगा, यात्रा पे। जितना भी सेट किया सब खत्म, अब क्या होगा, एक यात्रा स्टार्ट होगी। तो जनरली या तो इसका यूज होता है जर्नी के लिए, या कोई एक ऐसा काम हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा काम हो गया कि अब इस काम से ये वाला काम हुआ, इससे ये वाला काम हो गया, इससे ये काम, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका यूज होता है, या जैसे मान लीजिए टू स्टार्ट अ इवेंट, या कोई प्रोसेस स्टार्ट करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये काम हुआ है, तो इससे ये काम होगा, इससे ये काम होगा, इससे ये काम होगा, तो इस एक काम से 1 2 3 4 5 काम हो गए। तो कोई भी काम ऐसा कोई स्टार्ट होना जिससे एक प्रोसेस स्टार्ट होता है या इंप्रूवमेंट होती है किसी भी चीज में, तो वहां पे क्या होता है, सेट ऑफ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला यार एक ट्रिप पे चलते हैं, घूमने चलते हैं। अब मैं ट्रिप पे जाऊंगा तो मैं ये जगह भी घूमूंगा, ये भी 2 3 जगह घूमू, तो वहां पे मैंने किसका यूज किया, सेट ऑफ। बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ही सेट ऑफ ऑन हिज ट्रिप, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका क्या किया, मैंने स्टार्ट किया है, क्या है, किस पे, अपने ट्रिप पे, मैं ट्रिप पे जाऊंगा, तो वहां पे जो है आप इसका यूज कर सकते हैं, सेट ऑफ का। जनरली 2 3 वर्ड होते हैं, इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक बार समझ जाइए। एक तो सेट ऑफ हो जाता है, ठीक है, दूसरा सेट फोर्थ हो जाता है, तीसरा सेट आउट होता है। इसे ऐसे समझिए, सेट फोर्थ, सेट आउट, इन दोनों का यूज होता है कि जब भी आप किसी भी, किसकी बात करते हो, यात्रा की, मतलब टू स्टार्ट अ, जब भी आप किसकी बात करते हो, किसी भी यात्रा की बात करते हो, ठीक है, कहीं के लिए निकलते हो। जैसे मान लो मैंने बोला कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, तो जैसे ही मैं दिल्ली जाऊंगा तो वहां पे मैंने क्या लिखा, सेट फोर्थ भी लगा सकता हूँ, सेट आउट भी लगा सकता हूँ। ये दोनों कैसे माने जाते हैं, सेम माने जाते हैं। इनके अलावा आप सेट ऑफ भी लगा सकते हैं, सेट ऑफ भी, तीनों जो है इनका यूज हो सकता है। लेकिन सेट ऑफ का यूज इंप्रूवमेंट के लिए आप करते हो, तो वहां पे जो है इसका जो है यूज एक एक्स्ट्रा हो जाता है, आप इसे एक्स्ट्रा मान सकते हैं कि जब आप किसी चीज को बढ़ाते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया कि ये दोनों, ये सेम होते हैं, दोनों का मतलब होता है स्टार्ट करने की यात्रा को। जर्नी के लिए आप इसका यूज भी कर सकते हैं, सेट ऑफ का। इसके अलावा इसका यूज जो है किसी चीज के इंप्रूवमेंट में कर सकते हैं, ठीक है, किसी चीज को बढ़ाने के लिए भी इसका यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए जनरली एक यूज होता था, एक सेंटेंस अभी आप लोगों ने सुना होगा कि प्राइवेटाइजेशन होने लगा था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है,
सेट ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो क्या किया है, प्राइवेटाइजेशन सेट ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब क्या कर रहा है कि बढ़ाना चाह रहा है किसको, फॉरेन ट्रेड को। ठीक है, क्या ये जो प्राइवेटाइजेशन होने लगा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेट ऑफ का जो मीनिंग होता है वो इंप्रूवमेंट में होता है। ये हो सकता है कोई इवेंट स्टार्ट होने वाला हो, ठीक है, वहां पे आप किसी भी इवेंट, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे एक से ज्यादा काम हो जाए, तो वहां पे सेट ऑफ का यूज हो सकता है। इसके अलावा यात्रा जर्नी के लिए आप इसका और सेट ऑफ का भी यूज कर सकते हैं। तीनों जो है एक जैसे ही वर्ड होते हैं। ठीक है, बाकी आप इसके जब क्वेश्चन से लगाएंगे तो आपको इन तीनों का मीनिंग समझ में आ जाएगा। हालांकि ये दोनों तो सेम ही होते हैं, लेकिन जर्नी के लिए आप इसका यूज भी हो सकता है। इसका मतलब इसको एक एक्स्ट्रा क्या है कि इंप्रूवमेंट में लगा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, सेटअप क्या होता है। सेटअप क्या होता है, अगर कोई डाउट होगा ना तो आप मुझे कमेंट में डाल देना, मैं इसके जो है कुछ क्वेश्चंस जो है आपको बता दूंगा, क्वेश्चंस जो इसके होंगे वो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बनता है, सेटअप क्या होता है। सेटअप का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, होता है ना। स्टैब्लिश करना मतलब क्या है, हमने बिजनेस सेटअप किया है, सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो क्या किया है, स्थापित किया है। तो सेटअप का मतलब क्या होता है, स्थापित करना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ही सेटअप एन इंडस्ट्री इन दिल्ली। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, बिजनेस जो है, क्या इंडस्ट्री को स्टैब्लिश किया है, कहां पे, दिल्ली में। तो आप वहां पे किसका यूज कर सकते हैं, सेटअप का। ठीक है, इन दोनों का मैंने आपको बताया, जर्नी के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके साथ भी इसका यूज हो सकता है। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब जर्नी कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ही सेट फोर्थ, ठीक है, फॉर दिल्ली, तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यात्रा स्टार्ट की है, स्टार्ट अ जर्नी, स्टार्ट अ। ठीक है, सेट फोर्थ लगा सकते हो, सेट आउट लगा सकते हो, दोनों ही सेम है। समझ में आ गया। ठीक है, अब दिल्ली क्यों गया है, क्योंकि ही सेट अप एन इंडस्ट्री इन दिल्ली। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और एक आध अगर कोई किसी पे डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके जो है कुछ क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। एंड इसके अलावा मैं एक्सरसाइज जब लेके आऊंगा तो वहां पे जो है इनका यूज आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली छोटे से नोट्स बनाने, आप वन टाइम लिखिए, आपको याद हो जाएंगे। अब याद हो जाए तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि सही लगी है, अच्छी लगी है। तो बस ठीक है यार, पढ़िए। ठीक है, आज मौसम बहुत ही बेईमान है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।